रात का समय था। लालगंज गांव में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। उसी समय अंधेरे में एक साया लालटेन पकड़े हुए जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। वह गांव के किनारे पहुंचता है, तभी पीछे से एक आदमी उसे रोकता है और पूछता है। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गांव से रात में बाहर जाना मना है? वह साया कोई और नहीं, बल्कि गांव में नया नया आया अरुण बैंड वाला था। अरुण बैंड वाला उस आदमी की बात सुनकर बोलता है। भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। भला ऐसे भी कोई रोकता है किसी को? मुझे रात में कहीं बैंड बजाने जाना है, मैं वहीं जा रहा हूं। जैसे अरुण ने बोला, विक्रम पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह गुस्से में बोलता है। तुम कोई भी हो और कहीं भी जा रहे हो, इस गांव के नियमों के हिसाब से तुम रात में गांव से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा। अरुण ने उस लंबे चौड़े आदमी को देखा और घबरा गया। उसने सोचा, अभी तो चलता हूं, कल से दूसरे चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। ये विक्रम हर जगह थोड़ी न खड़ा होगा। ऐसा सोचकर अरुण वहां से चला गया। अगली रात को अरुण दूसरे चोर रास्ते से निकल गया। वह मन ही मन सोच रहा था। ये गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं। इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। चोर रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता। बेवकूफ कहीं के। लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने अरुण के घर के बाहर उसकी पत्नी मीरा को रोते हुए देखा। सरपंच जी वहां आए और पूछा। अरे, ये अरुण बैंड वाले की घरवाली ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ? सरपंच जी, इसका घरवाला अरुण मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। सरपंच ने विक्रम की ओर देखा और गुस्से में बोले। विक्रम, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम तो इस गांव के सबसे बलवान आदमी हो। सरपंच जी, मैं आपकी बात और गुस्सा दोनों समझता हूं, लेकिन अरुण किसी दूसरे चोर रास्ते से रात में चला गया और मारा गया। मैं तो मुख्य रास्ते पर ही पहरा देता हूं। तभी अरुण के बूढ़े पिता हरिश्चंद्र वहां आ गए और बोले। सरपंच जी, मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे ढूंढिए ना। वो हमारा इकलौता सहारा था। अब हम आपके भरोसे हैं। हरिश्चंद्र की बात सुनकर गांव के कुछ जवान लड़के राहुल और संजय आगे आए और बोले। चाचा जी, आप चिंता ना करो। हम गांव वाले मिलकर अरुण भैया को ढूंढेंगे। अगर इसी तरह से गांव वाले रोज गायब होते रहे तो कुछ समय में इस गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा। राहुल और संजय ने जंगल की ओर रुख किया। संजय ने राहुल से पूछा। राहुल भाई, आपने गांव वालों से कह दिया कि हम लोगों को ढूंढेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं? मुझे लगता है कि यह सब जंगल में बहने वाली नदी से जुड़ा हुआ है। हम दोनों को उसी नदी के पास जाकर देखना चाहिए। दोनों नदी के पास पहुंचे और काफी देर तक वहीं खड़े रहे। रात हो गई और राहुल को भूख लगने लगी। उसने संजय से कहा। संजय, मुझे भूख लग रही है। मैं कुछ खाने को देख कर आता हूं। अगर तुझे यहां डर लग रहा है तो तू भी मेरे साथ आ सकता है। क्या बात कर रहे हो राहुल भाई? मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। मैं यहीं नजर रखता हूं। राहुल चला गया और संजय नदी के किनारे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद नदी में हलचल होने लगी। संजय ने सोचा। अरे बाप रे, ये नदी में इतनी हलचल क्यों हो रही है? कहीं इस नदी में मगरमच्छ तो नहीं है? अचानक नदी से एक बड़ा सा पंजा निकला और संजय को पकड़ लिया। संजय डर के मारे चिल्लाने लगा। बचाओ, राहुल भैया बचाओ। ये हाथ मुझे नदी के भीतर खींच रहा है। राहुल वापस आया और यह दृश्य देखकर सुन्न हो गया। वह बोला। हे भगवान, ये सब क्या है? ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। इतना बड़ा हाथ। लगता है इस नदी पर कोई शैतानी साया है। राहुल वहां से भागकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक साधु वहां आए और राहुल से पूछा। क्या हुआ बेटा? इतना उदास और परेशान क्यों बैठे हो? राहुल ने साधु को पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा। बेटा, यह सब उस चुड़ैल का किया धरा है। वह 100 इंसानों की बलि देकर अमर होना चाहती है। तुम्हें उससे लड़ना होगा और अपने गांव वालों को बचाना होगा। साधु ने राहुल को एक पवित्र त्रिशूल दिया और कहा। इस त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। त्रिशूल लगते ही वह मर जाएगी। राहुल ने त्रिशूल लिया और गांव वालों को इकट्ठा किया। वे सब मिलकर नदी के पास गए। राहुल ने चुड़ैल को बुलाया और वह बाहर आई। चुड़ैल ने राहुल पर हमला किया,
लेकिन राहुल ने त्रिशूल से उसके माथे पर वार कर दिया। चुड़ैल चीखती हुई नीचे गिरी और मर गई। गांव वाले चुड़ैल के जादू से आजाद हो गए। संजय और बाकी के लोग सुरक्षित थे। राहुल ने गांव को बचा लिया था और उसकी बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए गांव में याद की